नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आज की डेट में आप लोगों की भर्ती में एक मैटर को लेकर सुनवाई होने वाली थी। और वो मैटर जैसे जो आंसर की वाला प्रकरण है, 1 नंबर वाला जो मैटर है, उसी में देखिए 1 नंबर वाले को लेकर भी अलग अलग लोगों के द्वारा जो है याचिका डाली गई है कि उसमें संशोधन को लेकर या फिर उसमें बदलाव हो आंसर में। तो इस वजह से यहाँ पर ये याचिका डाली गई थी। लेकिन आज की डेट में जो भी जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है, अभी थोड़ी टाइम पहले ही जानकारी ली गई थी, तो यही जानकारी मिली है कि अभी कुछ हो नहीं पाया है। तो इसका मतलब है कि अभी आप लोगों को इंतज़ार शेष है, इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और आंसर की वाले में क्या है कि संभावना ज़्यादा है बदलाव की। और जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है या फिर अन्य जो भी मैटर हैं आपकी भर्ती में, जैसे 126 वाला 126 सीट वाला मैटर है, तो इन सब से क्या है कि 126 सीट में अगर नहीं मिलती है तो जितने अभ्यर्थी डीवी के लिए चयनित हुए हैं वो तो है ही, उनका प्रोसेस होगा आगे का। लेकिन अगर सीटें मिल जाती हैं 126 सीटें आपको, तो कुछ अभ्यर्थी और भी जुड़ जाएंगे, ये फ़ायदा होगा अभ्यर्थियों का। तो जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है तो उसका जवाब तो आयोग लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 10 का 10 रहेगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पेपर एक से अधिक शिफ्ट या फिर एक से अधिक डेज में होती हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है, उसका जवाब लगा देंगे। लेकिन जो 1 नंबर वाला जो प्रश्न है आंसर की वाला, उसमें बदलाव की पूरी पूरी उम्मीद है कि उसमें बदलाव होगा और उसमें बदलाव से थोड़ा बहुत प्रभाव आपके परिणाम पर पड़ सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है कि डिले हो सकता है, जैसे कि जून में आपका रिज़ल्ट आने की जानकारी जो भी आपको दी गई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप देखेंगे कि बताया गया कि रिज़ल्ट में देरी है। तो देरी आखिर क्यों है? आपने ये सोचा होगा कि देरी आखिर क्यों हो रही है, जब डीवी 13 तारीख कंप्लीट हो रही है, 13 फरवरी को ही डीवी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आखिर देरी किस वजह से हो रही है? तो आपको बता दें कि कई ऐसे रिट हैं जो आपकी भर्ती में पड़ चुकी हैं। कहीं ना कहीं जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है, उन लोगों ने याचिका कोर्ट में डाली हुई है और अपनी मांग को माननीय न्यायालय के समक्ष वो लोग रख रहे हैं उसमें बदलाव को लेकर। तो अब देखना ये होता है कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जो भी जानकारी होगी आगे की, आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए देरी की वजह जो है केवल कोर्ट ही नहीं है, केवल याचिकाएं जो पड़ रही हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो या फिर आपके आंसर की वाले प्रकरण को लेकर या फिर 128 सीट 126 सीट का मामला हो, तो केवल इसी की वजह से आपके रिजल्ट में देरी नहीं होने वाली है। आपको पता होगा सबसे बड़ी जो वजह है आपकी के रिज़ल्ट में देरी की, वो योग्यता का जो डिसाइड होना है। क्योंकि योग्यता पहले डिसाइड होगी, उसके बाद आपके फाइनल रिज़ल्ट पर काम होगा। योग्यता डिसाइड करने में टाइम क्यों लग सकता है? क्योंकि अभी इन लोगों ने क्या है कि रिज़ल्ट सबका जारी कर दिया, चाहे वो बीएससी वाले हों या फिर बीए वाले हों, 2 ईयर उन 2 साल उन्होंने उस विशेष विषय को पढ़ा हो या फिर 3 साल पढ़ा हो, सबका इन लोगों ने रिज़ल्ट एक तरफ से जारी करते हुए 8000 प्लस लोगों को डीवी जो है उनका करवा लिया है। लेकिन अब बात यहाँ पर रही कि कौन से अभ्यर्थी जो एलिजिबिलिटी उसमें मांगी गई है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत कौन से अभ्यर्थी आएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी ये वजह आपके रिज़ल्ट में हो सकती है, जहाँ तक हमें लग रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। अब देखते हैं, जैसे ही 13 तारीख की डीवी आपकी समाप्त होती है, उसके बाद जो है योग्यता पर ही काम शुरू होगा कि एक कमेटी का गठन होगा, उसमें निर्धारित होगा कौन लोग भर्ती में शामिल होंगे, कौन लोग नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो आगे का डिसीज़न होगा या फिर आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो 13 तारीख तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। इसके लिए वो तो इंतज़ार करना ही है आप लोगों को 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी से कुछ अन्य भर्तियों के बारे में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग रिज़ल्ट बनकर पूरी तरह तैयार। मंगलवार को मीटिंग होगी, यानी कि कल की डेट में। तो जूनियर असिस्टेंट 1200
62 पद का। टाइपिंग का जो परिणाम है वो पूरी तरह से तैयार है और ये परिणाम आपका कल आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग वाली सभी अभ्यर्थियों का जो डीवी है वो मार्च से अप्रैल तक संभावित है कि हो सकता है मार्च अप्रैल में आपका डीवी जूनियर असिस्टेंट 1262। जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा जो है 7 से 8 ज़िले में कराने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत पड़ने पर परीक्षा केंद्रों में बदलाव संभव कम या ज़्यादा संभव है कि हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए जो है प्रस्ताव जो भेजा गया है शासन को वो 7 से 8 ज़िले में कराने को लेकर। जैसे अभ्यर्थियों की संख्या होती है उसी के आधार पर, ऐसा तो है नहीं केवल एक ही ज़िले में हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ ज़िले यहाँ पर चयनित किए जा रहे हैं। संभवतः हो सकता है इसमें लखनऊ, आगरा, आपका प्रयागराज, कानपुर, कुछ ऐसे ज़िले, लखनऊ, ये सब हो सकते हैं। 7-8 ज़िले में देखना ये होगा कि किस ज़िले को लेकर या फिर किस केंद्रों को लेकर जो अंतिम सहमति है वो बनती है। शासन जिसको स्वीकार करेगा उस पर केंद्र बनाए जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट 5512 परीक्षा मई 2025 में कराई जाएगी। आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, आयोग ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अकॉर्डिंग अगर केंद्र जो है वो मिल जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं, तो ये परीक्षा जो है वो मई के महीने में कराई जा सकती है। अगली अपडेट VPO 1468 को लेकर है। VPO 1468 की परीक्षा अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में और जूनियर असिस्टेंट 5512 के बाद सबसे बड़ी जो परीक्षा वो आपको PET 2025 देखने को मिल सकती है जूनियर असिस्टेंट 5512 के आधार पर। तो इसके बाद जो है आपको PET 2025 की परीक्षा जो है देखने को मिल सकती है। लेखपाल और लोअर अन्य भर्तियां कब आएंगी, इसी सप्ताह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में जो कि लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 8000 के आसपास का अधियाचन जो है 7000 प्लस पदों का मिला हुआ है। तो जो अधियाचन मिला हुआ है अब देखते हैं कि उस पर आखिरी जो है नोटिफिकेशन कब जारी होता है। तो 8000 के आसपास आपको 7000 प्लस ही वैकेंसी रहने वाली है लेखपाल में। लोअर PCS में भी अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये लोग विज्ञापन जारी करें और जो अधियाचित पद हैं सभी पदों को अगर जोड़ा जाता है तो अच्छे खासे पदों पर लोअर PCS की भी वैकेंसी आपको इस जो है वर्ष देखने को मिलेगी और इस सप्ताह में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस भर्तियों को लेकर, लोअर PCS और लेखपाल। तो आगे की जो भी अपडेट होगी इन भर्तियों से संबंधित या फिर UPSSC आयोग से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।